हेलो दोस्तों, आपका आर के इन्फो स्टडी में स्वागत है। जैसे कि हमने कल बात की थी फिजिक्स क्लास 10 का प्रकाश की प्रकृति और परावर्तन और उसके संबंधित वो सभी घटनाएं जो हम क्लास 10 में हमें पढ़ना है। तो कल हमने डिस्कशन किया था कि प्रकाश की प्रकृति कैसे होती है, उसकी घटनाएं क्या क्या है ना। प्रकाश का हमारे जीवन में क्या है भूमिका है और क्या नहीं है ना। इससे क्या क्या बेनिफिट है, हमें क्या क्या बेनिफिट नहीं है, इसका नेचर हमने जाना था कि प्रकाश होता क्या है, किसी वस्तु को हम देख कैसे पाते हैं, है ना। वो चीज हमने जाना था। कल वीडियो जो एंड हुआ था वो हुआ था कि कुछ परिभाषाएं पे आकर के एंड हुई थी। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, है ना। कि जो 10th क्लास में फिजिक्स पढ़ने का है उसमें जो मेन पॉइंट यानी महत्वपूर्ण पॉइंट जो है परिभाषाएं जब तक हम किसी भी फैक्टर का, किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु का हम नहीं जानेंगे तो आगे का फिजिक्स हमें समझ में नहीं आएगा। अब आगे देखते हैं कि मेन पॉइंट जो है, मेन महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो क्या है। जैसे कि किरण पहले समझेंगे किरण क्या है, उसके बाद हम समझेंगे प्रकाश पुंज, है ना। ये कितना प्रकार का होता है वो समझेंगे। उसके बाद प्रदीप्त वस्तु क्या होता है और अदीप्त वस्तु क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि पारदर्शी माध्यम क्या है और अपारदर्शी माध्यम क्या है। और उसके बाद हम समझेंगे कि पारदर्शी वस्तु क्या है और अपारदर्शी वस्तुएं कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी नहीं होती है। तो आइए समझते हैं कि किरण क्या होता है। किरण, जैसे कि किरण से आपको सबको पता चल रहा है कि किसी भी स्रोत से आता हुआ एक लाइट का रे यानी प्रकाश का किरण। तो इसे हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, किसी भी दिशा में प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ को किरण कहा जाता है यानी रे कहा जाता है। किरण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रे कहा जाता है। यहाँ पे इंग्लिश थोड़ा लेके चलेंगे, मेन जो मीनिंग है वो हम लेके चलेंगे। दिशा का आपको पता ही होता है ना, डायरेक्शन, या आप दूसरे कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं, है ना। तो किसी दिशा में प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ को किरण कहा जाता है। अब किरण को इंडिकेट कैसे किया जाता है, सूचित कैसे किया जाता है, तो ये किरण है यानी एक बिंदु से आता हुआ किरण यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से जा रहा है। तो ये एरो का निशान जो है, ये एरो का निशान कोई भी किरण जो होता है ना, कोई भी किरण को अगर इंडिकेट हम करेंगे, सूचित करेंगे, तो एक छोर यानी एक सिरा क्या होगा, अंत बिंदु होगा और उसके आगे का जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन शो करेगा कि इस गमन पथ, ये इसका गमन पथ है और इस ओर जा रहा है। जब भी गमन करेगा प्रकाश या रे जब भी गमन करेगा तो एक सरल रेखीय पाथ में करेगा यानी सीधी रेखा में करेगा। ये टेढ़ा बड़ा नहीं चल सकता क्योंकि ये लाइट है। लाइट जब भी गमन करता है, जब भी चलता है, जब भी ट्रेवल करता है तो सरल रेखा में गमन करता है। और आगे समझना है हमें, ये आपको समझ में आ गया होगा किसी इस तरह से हम किरण को इंडिकेट करते हैं। ये इसका सिंबल हो गया, ये सिंबल हो गया किरण का सिंबल हो गया। और आगे हम समझेंगे कि आइए देखते हैं कि इसके पहले हमने देखा कि प्रकाश का किरण क्या होता है ना। किरण की परिभाषा को हमने जाना। अभी हम जानेंगे कि प्रकाश पुंज होता क्या है ना। प्रकाश पुंज, तब प्रकाश पुंज उसे कहते हैं किसी दिशा में किरणों के समूह को, किसी भी दिशा में, उत्तर पूर्व पश्चिम, कोई भी डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में किरणों का समूह को प्रकाश पुंज या किरणमाला कहा जाता है या किरण पुंज कहा जाता है। अब इसे अच्छी तरह से समझते हैं कि किरण तो हमने समझ लिया कि किरण ये होता है ना। किरण को इस तरह से इंडिकेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो प्रकाश पुंज है, प्रकाश से समझिए पुंज मतलब किसी भी चीजों का समूह, किसी भी एक चीज का समूह को पुंज यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि किसी भी दिशा में किरणों के समूह को, है ना, किरणों को समूह को यानी एक या एक से अधिक किरण जहां पे मिलेंगे, है ना, या जहां से निकलेंगे और जहां को मिलेंगे,
या समांतर जा रहे हो, है ना, उन सभी को हम क्या नाम देंगे, प्रकाश पुंज नाम देंगे, या किरण पुंज या किरणमाला या प्रकाश पुंज नाम देंगे। किसी भी दिशा में किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरणमाला, है ना, या किरण पुंज कहा जाता है। अभी कितने प्रकार क्या होता है ना, तो होता है प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, है ना, 3 प्रकार के होते हैं। पहला समांतर किरण पुंज, है ना, समांतर किरण पुंज। दूसरा संतृप्त यानी अभिसारी किरण पुंज, है ना, इसे हम प्रकाश पुंज भी बोल सकते हैं, किरण पुंज की जगह पे हम प्रकाश पुंज भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किरण पुंज के लिए या प्रकाश पुंज के लिए दोनों बात बराबर है, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेट सामने दिया है प्रकाश पुंज, तो या किरण पुंज भी कह सकते हैं, क्योंकि किरणों का समूह है ना, किरणों का समूहन है, इस कारण से हम किरण पुंज या प्रकाश पुंज दोनों कह सकते हैं। अब हमने बताया कि प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, समांतर किरण पुंज या प्रकाश पुंज, संतृप्त यानी अभिसारी किरण पुंज, है ना, और असंतृप्त यानी अपसारी, क्या कहते हैं आपको, सारी, है ना, अपसारी किरण पुंज, है ना। अब समझेंगे कि समांतर किरण पुंज क्या कहते हैं, क्या है, और अभिसारी किरण पुंज क्या है, यानी संतृप्त किरण पुंज क्या है, और असंतृप्त किरण पुंज क्या है। समांतर किरण पुंज वैसा किरणों का समूह जो पैरेलल चल रहा हो, है ना, यानी समांतर चल रहा हो, किसी एक दूसरे में टकराए नहीं, अपने पथ पर जा रहा है तो वो बस अपने पथ पर ही जा रहा है, कोई दूसरे के पथ से टकराव करा ले रहा है, या मान लीजिए कोई ऐसे जा रहा हो, है ना, कोई ऐसे जा रहा हो, कोई ऐसे जा रहा हो, है ना, कोई ऐसे जा रहा हो तो कोई ऐसे जा रहा हो, तो ये पैरेलल नहीं है ना। पैरेलल कहने का मतलब है कि अपने पथ को ना छोड़े, सीधे समांतर जाए, है ना, पैरेलल उसे कहते हैं। तो यहाँ पे समांतर किरण पुंज उसे कहते हैं, यानी किरणों का वैसा समूह जो अपने एक निश्चित दिशा में पैरेलल जाए। जैसे इसे हम समझ सकते हैं, आइए डायग्राम से थोड़ा समझते हैं कि ये होता क्या है ना, इसे समझते हैं। समांतर किरण पुंज को हम इंडिकेट कैसे कर पाएंगे, आइए समांतर किरण पुंज को समझते हैं, है ना। आइए अब समांतर किरण पुंज की बात जब आती है तो समांतर किरण पुंज या प्रकाश पुंज, है ना। तो समांतर किरण पुंज यानी हम बोले थे कि एक निश्चित दिशा में किरणों का समूह जब चलता है उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि ये समांतर है ना, एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसे क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। ये एक दूसरे के क्या है, समांतर है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अब दूसरा आता है संतृप्त किरण पुंज या अभिसारी किरण पुंज। संतृप्त पुंज या अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। अब संतृप्त को आप समझते हैं, देखिए संतृप्त क्या होता है, संतृप्त किरण पुंज क्या होता है। थोड़ा सर्दी हो गया है उसके लिए माफी, है ना। दूसरा क्या था, संतृप्त किरण पुंज, ये तो समांतर किरण पुंज था। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि संतृप्त किरण पुंज क्या होता है, यानी एक निश्चित दिशा में जहां को मिलती हो, यानी आ रही हो और जहां पे एकत्रित हो रही हो, जब प्रकाश जहां से आ रही हो और जिस बिंदु पे एकत्रित हो रही हो उसे संतृप्त यानी अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे इसको हम इस तरह से इंडिकेट समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये बिंदु है, यहाँ को जा रही है ना, यहाँ पे सारी किरणें क्या हो रही है, इकट्ठी हो रही है ना, सारी किरणें यहाँ पे क्या हो रही है, इकट्ठी हो रही है। तो इसको हम समझ सकते हैं प्रकाश किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, प्रकाश इधर से आ रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, एकत्रित हो रहा है इस बिंदु पे। तो इसे क्या कहते हैं, संतृप्त किरण पुंज। किरणों एक से अधिक किरण है, यहाँ पे एक से अधिक किरण है, सारी किरणें कहाँ पे जा रही है,
यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे एकत्रित हो रही है, यहाँ पे, तो इसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी जिस बिंदु पे, है ना, जिस बिंदु पे किरणें आकर के एकत्रित होती हैं, इस तरह के किरण के समूह को क्या कहा जाता है, संतृप्त किरण पुंज कहा जाता है। अब तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तीसरे पॉइंट क्या था हमारा, तीसरा पॉइंट ये था असंतृप्त किरण पुंज। असंतृप्त किरण पुंज बोर्ड थोड़ा छोटा है, मैनेज कर लीजिएगा, बार बार मिटाना पड़ता है मुझे, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या था हमारा पॉइंट, संतृप्त असंतृप्त किरण पुंज, है ना। असंतृप्त किरण पुंज इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, है ना, कि जिस बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलती हुई प्रतीत होती है, जिस प्रकाश स्रोत से, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, निकलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहा जाता है, असंतृप्त किरण पुंज कहा जाता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं ये एक बिंदु है, प्रकाश स्रोत है, यानी मान लीजिए कि यहाँ से कोई क्या करता है, प्रकाश निकल रहा है ना, मान लीजिए सूर्य है ना, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है ना, ऐसे 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 ऐसे, है ना, तो इस तरह से डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि असंतृप्त किरण पुंज वैसा किरणों का समूह है जहां से प्रकाश स्रोत से किरणें आती हुई प्रतीत होती है, प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत होती है, तो ऐसे किरण पुंजों को क्या कहा जाता है, असंतृप्त किरण पुंज कहा जाता है। अब इसके आगे हम सब जानेंगे कि अदीप्त वस्तु क्या होता है और क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तु क्या होता है और प्रदीप्त वस्तु क्या होता है ना। आज के आगे हम समझेंगे अभी, ठीक। आइए देखते हैं, अभी मैंने कहा था कि इसके आगे हम पढ़ेंगे प्रदीप्त वस्तु यानी दीप्त वस्तु क्या है और अदीप्त वस्तु क्या है ना। वस्तु का स्पिन क्या होता है, ऑब्जेक्ट, है ना, और दीप्त वस्तु का क्या होता है ना, ल्यूमिनस। बॉडी मतलब क्या, ऑब्जेक्ट के संदर्भ में हम ले सकते हैं, ऐसे बॉडी भी बोल सकते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, प्रदीप्त वस्तु को ल्यूमिनस बॉडी, है ना। वैसा वस्तु जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता हो, है ना, वैसा वस्तु जो खुद से प्रकाश को उत्सर्जित करता हो, उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है ना। एक बार फिर सुनिए, क्या कहा जाता है, प्रदीप्त वस्तु उस वस्तु को कहा जाता है जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है, जैसे सूर्य, तारा, है ना, बल्ब etc, है ना, जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित कर सके, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे या दीप्त वस्तु बोलेंगे, या इंग्लिश में से कह सकते हैं ल्यूमिनस बॉडी बोलेंगे। अब दूसरा फैक्टर आता है अदीप्त वस्तु, क्या कहा जाता है, दीप्त वस्तु यानी नॉन ल्यूमिनस बॉडी, यानी अदीप्त वस्तु वैसा वस्तु जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, उसे क्या कहेंगे, नॉन ल्यूमिनस बॉडी कहेंगे, यानी अदीप्त वस्तु कहेंगे, है ना। इसे बहुत बारीक से समझने की चीज है, इसका एग्जाम्पल मैंने नहीं दिया, यह समझे, जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रह, है ना, और दे सकते हैं पत्थर, है ना, लकड़ी, कोई भी ठोस चीज, है ना, कोई भी ठोस वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित, चलिए यहाँ पे
उत्सर्जित करता हो, है ना। एक बार फिर से समझते हैं, प्रदीप्त वस्तु क्या है ना, यानी ल्यूमिनस बॉडी क्या है। वैसा वस्तु जो स्वयं से प्रकाश को उत्सर्जित करता हो, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो, उसे ल्यूमिनस बॉडी कहा जाता है। जैसे सूर्य, तारा, बल्ब इत्यादि, है ना। जिससे प्रकाश स्वयं निकलता हो, उसे जलाने की जरूरत नहीं पड़ती हो, स्वयं प्रकाश निकलता हो, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस बॉडी किसे कहते हैं, कि वैसा वस्तु या वैसा ऑब्जेक्ट जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, उसे क्या कहा जाता है, अदीप्त वस्तु कहा जाता है, यानी नॉन ल्यूमिनस बॉडी कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए, पृथ्वी का कोई अपना प्रकाश नहीं है ना। चंद्रमा, अब आप बोलेंगे चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है तो चमकता कैसे है, नहीं, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। जब हम पृथ्वी का जब घूर्णन होता है तो हम दूसरे छोर पे जब आ जाते हैं तो प्रकाश का एक अंश चंद्रमा पर पड़ता है, चंद्रमा से प्रकाश फिर हमारे आंखों तक पहुंचता है, तब हमें दिखता है कि प्रकाश जो आ रही है जो चंद्रमा से आ रही है। ऐसा नहीं है, प्रकाश चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। इसलिए वो किस कैटेगरी में रखा गया, किस में रखा गया, अदीप्त वस्तु में रखा गया चंद्रमा। ग्रह, कोई भी ग्रह आप उठा लीजिए, बृहस्पति, मंगल, बुध, शनि, वरुण, अरुण, है ना, ये सब जो ग्रह हैं उनका कोई अपना प्रकाश नहीं है। पत्थर आप ले लीजिए, है ना, पत्थर में कोई प्रकाश नहीं होता है। लकड़ी आप ले लीजिए, लकड़ी में कोई उसका प्रकाश, हाँ बेशक ये कह सकते हैं आप कि लकड़ी को जलाने पे जो आग निकलता है वो अलग चीज है ना। जलाने पे उसमें कार्बन की मात्रा होती है और भी बहुत चीज का घटक होते हैं जिसके कारण वो जलता है, उससे उष्मा निकलता है, हीट निकलता है ना। वो अलग फैक्टर है, जब हम पढ़ेंगे, है ना, हीट एंड एनर्जी पढ़ेंगे तब हमें वो उस चीज का वहां पे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे लकड़ी को किस कैटेगरी में रखा गया है, अदीप्त वस्तु में रखा गया है, क्योंकि प्रकाश लकड़ी उत्सर्जित नहीं करती है ना। यहाँ तक आज यहीं तक रहने देते हैं और अगला वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश की घटनाएं। अब जैसे ही कौन कौन सी घटनाएं, परावर्तन, अपवर्तन, व्युत्कर्णन, है ना, घूर्णन, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, अपवर्तनांक, रिफ्लेक्शन इंडेक्स पढ़ेंगे, मॉडिफिकेशन, मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे हम किसमें, प्रकाश की घटनाएं में, है ना। अब यहाँ तक, और आपसे एक अपील है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये टॉपिक उन सभी 10th क्लास के विद्यार्थियों तक पहुंच सके, है ना, और पढ़ सके, ताकि जिनका कहीं ना कहीं पढ़ाई बाधित हुआ है कोविड-19 के चलते, है ना, उनके तक ये बात लेक्चर पहुंच सके, है ना, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके, क्योंकि कुछ महीनों के बाद बिहार का बोर्ड आने वाला है, बोर्ड एग्जाम आने वाला है, उनका कहीं ना कहीं इस वीडियो से सहायता मिलेगा। एक शॉर्ट फॉर्म में हम सब ये सोच रहे हैं कि आपके सामने रख सके, ताकि कम समय में ज्यादा चीज आप सीख सके। और एक आपसे और अनुरोध है कि लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आप अग्रसित करें, ताकि हमारा भी आपसे लगाव हो सके। और ज्यादा कुछ अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डाल सकते हैं, और हम उस डाउट को देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद उसको शूट आउट करेंगे यहीं पे ला करके, और यहीं पे हम सब उसका समाधान करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो में आपसे मुलाकात होगा।